हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपने परिवार को जल्द से जल्द बढ़ाओ यार। अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, जितने भी आपके सगा संबंधी हैं, मित्र हैं, सभी को इस क्लास भेजो और उनको सभी बुलाओ यहाँ और बताओ कि क्लास यहाँ चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हमारा जो मोटिवेशन है वो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही है। और हमारा मोटिवेशन को बढ़ाओ जिससे कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाएं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना अलंकार जो शुरू किया था हमने, उसमें अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेद, छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और श्रुति अनुप्रास, अत्य अनुप्रास, 5 भेद अनुप्रास अलंकार के हमने देख लिए थे। आज हम अनुप्रास अलंकार से अगला अलंकार है हमारा वो शुरू करते हैं। क्या? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार, यमक यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार किसी पंक्ति में, यदि किसी पंक्ति में कोई शब्द, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार देखने को मिलता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। पिछली क्लास में हमने देखा था लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या था? एक शब्द 2 बार देखने को मिल रहा था लेकिन वहां अर्थ समान था। अर्थ वहां समान था। यहां क्या है? हमारा अर्थ यहां भिन्न है। यहां अर्थ हमारा भिन्न रहेगा। एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार यदि देखने को मिले और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, क्या हो? भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होगा। जैसे इसका उदाहरण देखें, इसका उदाहरण है सजना। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां क्या है? सजना है। सजना, सजना है किसके लिए? सजना के लिए ही। सजना भी सजना के लिए ही है। तो यहां जो पहला सजना है, एक ही शब्द 2 बार देखने को मिला हमें। एक ही शब्द यहां 2 बार देखने को मिला है और यहां पहला जो शब्द है सजना, उस सजना का अर्थ है क्या? श्रृंगार। श्रृंगार। और दूसरे का अर्थ है साजन। ठीक है, तो इसका क्या है? श्रृंगार। पहले बार ले सजना का अर्थ है श्रृंगार। श्रृंगार मतलब मेकअप। लिख दूं? चलो यार मेकअप लिख देता हूं। ठीक है, और यहां है साजन, प्रियतम, नायक। तो यहां क्या है? यहां नायिका। नायिका अपने नायक के लिए, नायिका नायक के लिए कह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां 2 शब्द एक शब्द 2 बार देखने को मिले हैं लेकिन उनका दोनों का अर्थ समान नहीं है, भिन्न है। ठीक है, और एक और देखें उदाहरण। वह 3 बेर खाती है। वह 3 बेर खाती है और 3 बेर ही खाती है।
वह 3 बेर खाती है और 3 बेर ही खाती है। तो यहाँ जो पहला वाला बेर है, पहला वाला बेर क्या है? फल है। ये वाला बेर जो है एक तरह का फल होता है, जो होते हैं ना हरे, छोटे से हरे हरे पीले पीले से, तो वो बेर पहला वाला फल है। और दूसरा वाला जो बेर है, ये वाला बेर है, समय को बता रहा है ये, टाइम्स, यानी कि बार, कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ बेर खा रही है, 3 बार, 3 बेर 3 बार ही खा रही है। तो यहाँ समय वाला है, समय या संख्या या गिनती, ठीक है, 3 बेर खा रही है। और सारंग, सारंग ले, सारंग चली, करी, सारंग की ओट। सारंग ले, सारंग चली, करी, सारंग की ओट। तो यहां सारंग शब्द 3 बार देखने को मिल रहा है, 1 2 3। तो यहां पहले वाले सारंग का जो अर्थ है वो है दीपक, पहले वाले सारंग का अर्थ है दीपक, दूसरे वाले सारंग का है स्त्री, और तीसरे सारंग का अर्थ निकल कर आता है यहां पल्लू, साड़ी का पल्लू, कुर्ते का पल्लू, ठीक है। तो यहां तीनों का अर्थ अलग अलग है। इसको नोट करो जल्दी से, छाप लो इसे। अगला देखते हैं, मिटा रहा हूं इसको मैं। यमक अलंकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शायद तुम्हारी जुबान पर भी रटा हुआ होगा एक एग्जाम्पल है, कौन सा? कनक कनक ते सो गुनी, मादकता, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए, वा पाए बोराए जग, वा पाए बोराए जग, वा खाए बोराए। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग, वा खाए बोराए। तो इसमें क्या है? कनक, कनक कनक 2 जगह 2 बार आया है ना, कनक कनक, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग, वा खाए बोराए। तो इसमें कनक कनक 2 बार आया है और दोनों बार ही कनक का अर्थ अलग है। एक बार कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरी बार कनक का अर्थ है सोना। तो इसमें कहा गया है कि जो सोने को पा लेता है वो भी बोराता है, और जो धतूरे को खा लेता है वो भी बोराता है। तो इसमें एक कनक का जो अर्थ है धतूरा, और एक कनक का अर्थ है सोना। धतूरा खाने के बाद में होश नहीं रहता इंसानों को, ठीक है। तो ये बेवड़े हो जाते हैं धतूरा खाने वाले। तो जो खा लेते हैं वो भी बोराते हैं, और जो सोना ज़्यादा पा लेते हैं वो भी बोराते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। और दूसरा उदाहरण देखें इसका, माला फेरत जुग भयो, माला फेरत जुग भयो, मिटा ना मन का फेर। माला फेरत जुग भयो, मिटा न मन का फेर, कर का मन का
डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें कहा है माला फेरत जुग भयो। माला फेरत यानी कि मालाओं को पढ़ते पढ़ते जुग हो गए हैं, कई वर्ष हो गए हैं। जो माला होती है ना पढ़ने वाली, जो धार्मिक के लिए पढ़ते हैं, माला फेरत जुग भयो, मिटा न मन का फेर। जो मन में फेर था वो मिटा नहीं। माला चाहे कितनी भी पढ़ते रहो, जो मन का तुम्हारा फेर होता है वो मिटता नहीं है। और कर का मन का डारी दे, कर का यानी कि जो कर्म है उनका मन का मोती, और मन का फेर। ठीक है, यहां 2 बार आया है, देखो एक मन का ये है और एक मन का ये है, इसको एक ही मानना मन का। तो इसमें क्या है, हृदय, मन मतलब हृदय से कह रहा है, ये हृदय के लिए है। यहां जो अर्थ निकल रहा है हृदय का, और यहां जो मन का है, ये पूरा वाला मन का, ये है मोती। ठीक है, दोनों के लिए अर्थ अलग अलग ही है, दोनों का अर्थ भिन्न है इसमें। तो यहां हमारा यमक अलंकार हो गया। अब अपना श्लेष अलंकार देखते हैं हम। श्लेष अलंकार क्या, श्लेष अलंकार शुरू करते हैं अब। श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या कहता है, श्लेष अलंकार में यानी किसी भी पंक्ति में कोई एक शब्द हो और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल कर आए, एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकल कर आए, तो वहां क्या श्लेष अलंकार होता है। पीछे हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, एक शब्द कई बार आता है और उसके भिन्न अलग होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही शब्द है और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न अर्थ कैसे, उदाहरण है इसका मंगत, मंगत को आते देख, मंगत को आते देख, पट देत बार बार। इसमें इसका क्या है, मंगत को आते देख, पट देत बार बार। तो मंगत यहां क्या है, मंगत से मतलब भिखारी है यहां, और यहां कह रहा है कि भिखारी को आते देख, और पट जो है यहां पट के अर्थ होता है, पट का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ होता है दरवाजा। तो इसमें है मंगत को यानी कि भिखारी को आते देख, वस्त्र देत बार बार, या फिर दरवाजा देत या बंद करे बार बार। तो इसका अर्थ है कि भिखारी को आते देख, दरवाजा बंद करे बार बार, या वस्त्र दे बार बार। दूसरा उदाहरण देखें इसका, हे प्रियतम, हे प्रियतम बतला दो, हे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। हे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो लाल का जो अर्थ यहां निकल कर आते हैं, दो आते हैं, बेटा या पुत्र। एक अर्थ निकल कर आता है यहां पुत्र, और दूसरा अर्थ निकल कर आता है हार या गले का हार, जो गले में पहनते हैं ना हार, नौलख का हार, वो वाला। ठीक है, हार नौलख का दिलवा दे रहे। ठीक है, तो इसमें कोई महिला है या कोई कन्या है, कोई नायिका है, अपने नायक से कह रही है
कि हे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो पहला जो अर्थ है उसमें बेटा है या पुत्र है, तो पुत्र के लिए कहेगी कि हे प्रियतम बतला दो मेरा पुत्र कहाँ है, अगर यदि उसका पुत्र खो गया है तो। या एक कन्या है, एक नायिका है, अपने नायक से बोल रही है, उसको पार्टी में या शादी में जाने के लिए देर हो रही है और उसका हार नहीं मिल रहा है जो उसको पहन के जाना है पार्टी में सुंदर दिखने के लिए। तो उसमें कह रही है अपने नायक से कि हे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है या मेरा हार कहाँ है, क्योंकि पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। ठीक है, अगला उदाहरण देखें इसका। पीर भाई मोहे हरी काटन, पीर भाई मोहे हरी काटन ते। तो इसमें जो पीर है, पीर का अर्थ है दर्द, पीर का अर्थ है दर्द। और यहां जो हरी का अर्थ निकल कर आया है, यहां हरी का एक अर्थ होता है बंदर, एक होता है सांप या मेंढक भी होता है। तो यहां कह रहा है कि पीर भाई मोहे, या दर्द हुआ मुझे बंदर के काटने से, सांप के काटने से। ठीक है, तो यहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ यहां निकल कर आ रहे हैं। तो ये होता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का एक और एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट करो जरा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके चांस ज़्यादा रहते हैं आने के और सबसे ज़्यादा वो आता भी है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती, उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें पानी का अर्थ जो देखने को मिलेगा यहाँ, ये वाला जो पानी का, इस वाले पानी का तो ये वाला जो पानी है वो साधारण है, पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि पानी के बिना कुछ नहीं है। लेकिन अर्थ बदलता है हमारा यहाँ आकर दूसरी लाइन में। तो इस लाइन में जो हम अर्थ देखेंगे, तो यहाँ पहला अर्थ जो देखने को मिलेगा हमें उबरे, इसके सापेक्ष में देखेंगे, फिर मोती के सापेक्ष में, और तीसरा अर्थ जो है चून के सापेक्ष में देखेंगे। तो पहले जो देखेंगे हम उबरे, इसके पानी गए ना उबरे, उबरे का अर्थ यहां निकल कर आता है इसमें सम्मान, पानी का अर्थ है सम्मान से। जब किसी की बेइज्जती हो जाती है तो वहां कहते हैं ना कि पानी उतार देना, पानी उतर जाना, एक मुहावरे आता है ना, पानी उतार देना, किसी की बेइज्जती कर देना। तो वहीं से इसका है कि सम्मान प्राप्त करना, सम्मान लेना। तो पानी गए ना उबरे। फिर आता है मोती, मोती के लिए पानी का जो अर्थ आता है मोती चमक के लिए आता है, चमक। यहाँ आगा इसका अर्थ चमक से, पानी का अर्थ यहाँ चमक से हो जाएगा। इसी पानी का अर्थ बदल रहा है इनके सापेक्ष में, ना कि इनका, ठीक है, इसी पानी का। तो फिर दूसरा आता है चून, यहाँ है ना मानुष चून, तो चून से जो पानी का अर्थ निकल कर आता है वो आटा, चून के सापेक्ष में पानी का अर्थ आटा, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है यही एग्जाम्पल, तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे अलंकार पर। तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार भी हो गया और श्लेष अलंकार भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना चौथा जो अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। बताते भी नहीं हो यार तुम तो कौन सा है।
मैं भूल जाता हूँ, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, अब वक्रोक्ति अलंकार क्या है? वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा कोई अलग अर्थ निकाल लेना, यानी कि कहने वाला कुछ और कहे, कहने वाला कुछ एक बात कह रहा है लेकिन सुनने वाला उसी बात का अलग अर्थ निकाल कर सुने, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उस कहा जाता है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो उसमें एक कहने वाला कहना चाह रहा है कि रोको मत जाने दो। अब सुनने वाला उसका क्या सुनेगा? रोको मत जाने दो। ठीक है, तो उसमें एक ये एग्जांपल सबसे अच्छा है, रोको मत जाने दो। और कहने वाला मतलब जो वक्ता है वो कहना ये चाह रहा है कि उसको रोको, रोक लो, जाने मत दो, रोको मत जाने दो, लेकिन सुनने वाला उसमें क्या कहेगा? रोको मत जाने दो। इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है, रोको मत जाने दो। तो यहां वक्ता कह रहा है इस बात को, यहां है वक्ता और यहां है श्रोता। ठीक है, कहने वाला और सुनने वाला। कहने वाला सुनने वाला, कहने वाला कुछ अलग कहना चाहे लेकिन सुनने वाला उसको कुछ और सुने, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। या एक और एग्जांपल इसका, हे राधिके हे राधिके पट पर कौन, पट पर कौन, पट पर कौन, मैं हरी बंदर का यहां क्या काम। हे राधिके यानी कि बाहर से आवाज आती है, दरवाजे के बाहर आवाज आती है कि हे राधिके, तो अंदर से क्या आवाज आती है? अंदर से रिप्लाई आता है कि पट पर कौन, यानी दरवाजे पर कौन। तो बाहर से आती कि मैं हरी, यानी कि हरी गेट के दरवाजे के बाहर कौन है? हरी है, और वो आवाज दे रहे हैं कि हे राधिके। और राधिके आवाज क्या देती है कि पट पर कौन है, दरवाजे पर कौन? तो कहते हैं कि मैं हरी। और वो हरी से क्या समझती है? राधिका हरी से क्या समझती है कि हरी का मतलब बंदर। हरी का अर्थ पहले पीछे बताया था ना मैंने, बंदर, सांप, तो समझती हैं बंदर। तो कहते हैं कि बंदर का यहां क्या काम, बंदर का यहां क्या काम, उछलो उत और, यानी कहीं और जाकर उछलो। ठीक है, तो कहा गया कुछ और लेकिन सुना गया कुछ और, उन्होंने अर्थ कुछ और ही निकाला। बंदर मतलब हरि का अर्थ बंदर निकालकर समझे कि कुछ कहीं और जाकर उछलो, यहां बंदर का क्या काम। हे राधिके, एक और उदाहरण है, पट पर कौन, आपके हरि से नाम चेंज करके देखते हैं। मैं घनश्याम, मैं बादल का यहां क्या काम। हे राधिके पट पर कौन, मैं घनश्याम बादल का यहां क्या काम। तो यहां घनश्याम से क्या अर्थ होता है? घनश्याम का अर्थ होता है घने बादल, घने बादल या काले बादल। ठीक है, तो अंदर से उन्होंने क्या सोचा,
उन्होंने जो अर्थ अंदर सुनने वाले ने क्या अर्थ निकाला, घने बादल, तो उन्होंने कहा बाहर कि बादल का यहाँ क्या काम, बरसो उत और, यानी बरसो कहीं और, बारिश वर्षा कहीं और जाकर करो, यहाँ बादल का क्या काम। तो यहाँ सुनने वाला कुछ और सुन लेता है, कहने वाला कुछ और कहना चाहता है। वैसे ही रोको मत जाने दो, वहां रोको मत जाने दो, ठीक है भाई, इसी का तो अंतर है। कोमा कहाँ लग रहा है उसका तो अंतर है, कोमे की बात है, लेकिन पूरी पूरी जिंदगियां खराब हो जाती हैं कोमे के चक्कर में, ठीक है। इसमें इतना ही है, एक और देखते हैं अब अपना, कौन सा रह गया, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में इसमें आता है आश्चर्य, जिन पंक्तियों में आश्चर्य, प्रसन्नता, रोमांच, ग्रहण आदि देखने को मिलते हैं, आदि भावनाएं देखने को मिलती हैं। और इसमें विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह मिलता है देखने को, विस्मय चिन्ह, विस्मय चिन्ह देखने को मिलता है। विस्मय चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला, जैसे लगाते हैं ना हाय के आगे हे, ये सब जो लगाते हैं। तो इसमें उदाहरण देखें इसका, हाय मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया, हाय मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया। और दूसरा उदाहरण देखें इसका, मंद मंद मुस्कुराती कन्या, इसमें आता है वह क्या, वह क्या मंद मंद मुस्कुराती कन्या है, ठीक है। तो यहाँ ये सब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है। पहले जो तीन हैं कौन से, अनुप्रास, अनुप्रास के बाद में यमक, यमक के बाद में श्लेष अलंकार, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दो से बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछे भी नहीं जाते हैं वैसे तो, अभी तक शायद ही कोई पूछा गया हो इससे, लेकिन उन दो से, उन तीन से आगे वाले जो तीन हैं शुरू के, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं उसमें से क्वेश्चन। तो आज हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। और अगली क्लास में अब तो इनको रिपीट करते रहना, तुमको इनको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये अलंकार ऐसा चैप्टर है कि इसको कुछ दिन अगर तुमने छोड़ दिया तो दिमाग से निकल जाता है, रहता नहीं है उसके अंदर। तो बार बार कुछ जल्दी इसको रिवाइज करते रहना है। अभी तो ये तुमने 5 ही पढ़े हैं, अभी तो बहुत मिलेंगे आगे को, सारे मिक्स हो जाएंगे, कौन सा कहाँ से है, कौन सा उदाहरण किसका है, सब मिक्स हो जाएंगे। अभी 5 हैं, जब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार का, उसमें तो 100 उदाहरण है, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ 5 या 6 मोस्ट पढ़ेंगे, जो मोस्ट हैं वो उसके याद है, नहीं पढ़ेंगे उसके जितने भेद हैं, ठीक है। तो आज हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो, अपने परिवार को बढ़ाओ, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी को बताओ कि क्या क्लासेज चल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। जीरो से हमने शुरू किया था, कहाँ से किया था, जीरो से शुरू किया था। जो हम शुरू किए थे अपनी क्लास पहली, वहाँ से हमने हिंदी का जो शब्द है, हिंदी शब्द के उत्पत्ति से हमने शुरू किया है। देखो कहाँ से शुरू किया है, हिंदी भाषा के, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है।
अभी हम सीधे आके वर्णमाला पे नहीं गए, पहले हमने हिंदी, जब हम हिंदी पढ़नी शुरू किए हैं, हिंदी पढ़ेंगे हम, तो हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हमने शुरू किया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बाद में वर्णमाला की, वर्णमाला के बाद में संधि, संधि को बहुत अच्छे से देखा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनको सब अच्छे से देखा, समास देखे, समास के बाद में अब हमने ये शुरू किया है अपना अलंकार। अलंकार में भी हमारी आज ये दूसरी क्लास थी, 2 क्लासेज हमारी हो गई हैं और आगे आने वाली क्लासों में हम अर्थ अलंकार शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, साथ बनाए रखें, गुड बाय, जय हिंद।